चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। कल के क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन था उसके टॉपिक को कर लिया ओवर। आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे ना, ये टॉपिक इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और 5 नंबर के क्वेश्चन में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो हेडिंग में डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at an arbitrary point of dipole. Electric field due to electric dipole at an arbitrary point of dipole. ठीक है, हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से, लेकिन आर्बिट्ररी पॉइंट पे। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से एक्सियल लाइन पे पढ़े थे और इक्वेटोरियल लाइन पे पढ़े थे, है ना। लेकिन यहाँ पे आर्बिट्ररी पॉइंट पे पढ़ना है। आर्बिट्ररी का मतलब बताए थे ना, मतलब कोई सा भी एक पॉइंट, कहीं पे भी हम लोग पॉइंट को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, Q है, और डाइपोल लेंथ 2L है। सुनेंगे इधर बात, अगर पोल को ज्वाइन करने वाले लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, और इसके परपेंडिकुलर अगर निकालते हैं तो इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। लेकिन हमको बोला गया किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे, मतलब यहां से यहां पे कहीं पे भी बीच में भी एक पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस डाइपोल का मिड पॉइंट, हर बार हम लोग मिड पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं ना। इस डाइपोल का मिड पॉइंट कितना क्या है, ओ है। डाइपोल है तो इसके बाद डाइपोल मोमेंट भी होगा। डाइपोल मोमेंट इसका कितना है, P है। और यहां से यहां का जो पोलर कोऑर्डिनेट है, ये पोलर कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है r कॉमा थीटा। मतलब क्या था कि r डिस्टेंस पे कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, थीटा। हमको इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का आप कुछ ही मान लीजिए m, हमको इस पॉइंट m पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है का मतलब क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स पता करना है, हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ये हमको पता करना है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा कौन कौन, तो एक ये माइनस क्यू चार्ज लगाएगा और एक ये प्लस क्यू चार्ज लगाएगा, यही ना लगाएगा। अब समझिएगा बात, है ना। मान लेते हैं हम लोग कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये है, जिसको हम लोग ई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ई। ई जो है ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, ई क्या है, टोटल। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, ई है। अब देखिए इस ई का दो कंपोनेंट होगा, दो पार्ट होगा। आपको मैंने बताया कभी भी वेक्टर देता है तो हम उसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, हाँ या ना। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर काम करेगा और एक इधर काम करेगा। ठीक है, अब समझेंगे बात को, है ना।
देखिए ये तो डिस्टेंस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कंपोनेंट है ये किधर काम कर रहा है, इस लाइन के अलोंग काम कर रहा है ना, हाँ या ना, ठीक है, मतलब अलोंग आर काम कर रहा है। तो अगर अलोंग आर काम करेगा तो हम इसको रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं ये जो है ये रेडियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम आपसे पूछे कि ये रेडियल कंपोनेंट करेगा क्या, तो आप क्या बताएंगे, सिर्फ रेडियल को देखिए क्या कर सकता है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आगे बढ़ सकता है, हाँ या ना, सिर्फ आगे बढ़ेगा, मतलब किसका वैल्यू चेंज करेगा, आर का। क्या ये रेडियल कंपोनेंट थीटा को चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे, इधर देखिए, इधर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट है, एक जो अलोंग आर काम कर रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, रेडियल कंपोनेंट, कौन सा, रेडियल कंपोनेंट। आप सिर्फ रेडियल कंपोनेंट को अगर देखेंगे तो ये क्या करेगा, ये इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आगे की तरफ बढ़ सकता है, हाँ या ना, बढ़ सकता है ना, सिर्फ ये आगे बढ़ेगा, एंगल चेंज करेगा क्या, नहीं। तो जब रेडियल कंपोनेंट काम कर रहा होगा तो ये रेडियल कंपोनेंट क्या करेगा, थीटा को कांस्टेंट रखेगा और आर के वैल्यू को चेंज करेगा। इतना बात क्लियर है, आगे बढ़े। इसमें एक और कंपोनेंट आपको इधर दिखाए है, ये वाला जब काम करेगा तो ये क्या करेगा बताइए, ये इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर ऐसे मूव करेगा, हाँ या ना, मतलब घुमाएगा इसको, क्या करेगा, मतलब घुमाएगा तो क्या चेंज होगा, थीटा। इसको ट्रांसवर्स कंपोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। और ट्रांसवर्स कंपोनेंट का काम क्या है, क्या चेंज करेगा वो, क्या नहीं चेंज करेगा, आर के वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। याद रहेगा इतना बात, बोलिए हाँ या ना, क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर हम रेडियल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लें और अगर हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर लें तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल सकते हैं, आसानी से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इसी का तो ये दोनों पार्ट है ना, हाँ या ना। तो वेक्टर का फॉर्म लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले बनाइए ये डायग्राम। तो मार्क कर लेंगे ए बी, है ना, तो आर कॉमा थीटा लिखना है ना, आर डिस्टेंस थीटा एंगल, हो गया, बना लिए लोग, आगे बढ़े, चलिए लिखेंगे, लिखिए, लेट अस कंसिडर
let us consider an electric dipole. Let us consider an electric dipole of let us consider an electric dipole AB, capital A, capital B, AB of pole strength, AB of pole strength Q, and dipole length and dipole length 2L, 2 into small l, dipole length 2L. Full stop. O is the midpoint of the dipole. O is the midpoint. Dipole length 2L. Full stop. O is the midpoint of the dipole. O is the midpoint of the dipole. Full stop. M, ये M है ना, कैपिटल M. M is any point. M is any arbitrary point. M is any arbitrary point. M is any arbitrary point at polar coordinate r comma theta, at polar coordinate r comma theta, where we want to determine electric field, full stop. उसके नीचे के लाइन में आ जाएंगे. अब उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे let electric field at point M is E, capital E, is E, comma देके this E can be resolved in two component, two component. नंबर 1 में लिखेंगे, नंबर 1 में ER, नंबर 1 में लिखिए ER, कॉमा दीजिए, ER लिख करके कॉमा दीजिए, लिखिए रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फुल स्टॉप. उसी में आगे लिखिए this will change the distance r. नंबर 2 में आ जाइए E थीटा, नंबर 2 में लिखिए E थीटा, कॉमा लगाइए ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखिए E थीटा के बाद कॉमा लगा के लिखिए ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फुल स्टॉप देके लिखिए it will change the angle. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए कि P क्या है तो क्या बोलेंगे P के बारे में? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अब देखेंगे इधर है ना बच्चे लोग, मान लेते हैं पॉइंट M पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना है? V है. तो V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M. अब सुनेंगे इधर, आप लोग को मैंने पढ़ाया है कि आर्बिट्ररी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है. आर्बिट्ररी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बताए हैं?
1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही ना बताए हैं? हाँ या ना? आर्बिट्ररी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये वैल्यू बताए हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही था? श्योर? हाँ या ना? अब देखिए, फॉर टाइनी डाइपोल, टाइनी डाइपोल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आर जो है ये बहुत छोटा हो सॉरी बहुत बड़ा हो जाता है, किससे? एल से। तो हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, नेग्लेक्टिंग एल, एल को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा v इज इक्वल टू, ये 1/4πε0 को k लिख दें तो k p इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाला है कहां पे? पॉइंट एम पे। अब हम एक एक करके करेंगे क्या कि रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसको आप ई आर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ई आर। समझिएगा बात, है ना? अभी मैंने आपको बताया कि जब रेडियल कंपोनेंट सिर्फ काम करेगा तो ये क्या करेगा? डिस्टेंस को चेंज करेगा। इधर देखिए, इधर दाहिना बाएं देख कर भगा रहे हैं क्लास से, पढ़ा रहे हैं, इधर उधर पढ़ा रहे हैं। ये रेडियल कंपोनेंट है, हाँ या ना? ठीक है, ये रेडियल कंपोनेंट करेगा क्या? आर को चेंज करेगा। अगर ये आर को चेंज करेगा तो पक्का है कि पोटेंशियल भी चेंज होगा, होगा ना यार? ठीक है, मान लेते हैं कि हम यहां से यहां तक मूव किए और जो डिस्टेंस में चेंज आया ये कितना है? डी आर है। कितना है? और डी आर डिस्टेंस में जब चेंज आया है तो पोटेंशियल कितना चेंज हो गया है? डीवी चेंज हो गया है। कितना चेंज हो गया है? डीवी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि डीवी क्या है तो क्या बोलेंगे? स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस बाय कितना? बाय डी आर। ठीक है, अब बताइए, क्या आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर का वैल्यू कितना होगा? आप लोगों को मैंने एक रिलेशन पढ़ाया है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और डिस्टेंस में, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई, पढ़ाए है ना ये चीज? नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं। ठीक है, अब देखिए E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। क्या आपके पास V का वैल्यू है? हाँ या ना? तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे V का वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V का वैल्यू पुट कीजिए, क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिलेगा बताइए? ई आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी आर ऑफ, बताइए V का वैल्यू क्या लिखे हैं? के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब समझिए बात, है ना? जब रेडियल कंपोनेंट काम कर रहा है, के तो कांस्टेंट है ही है, डाइपोल मोमेंट भी क्या है? कांस्टेंट है। और जब रेडियल कंपोनेंट काम कर रहा था तो थीटा भी क्या था? हम लोग अभी देखे ना, ये जो थीटा है ये भी क्या है? मतलब कॉस थीटा भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो क्या क्या कांस्टेंट आ गया? के कांस्टेंट आ गया, पी कांस्टेंट आ गया और कॉस थीटा, ये तीनों कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो ई आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ के पी कॉस थीटा इंटू डी बाई डी आर ऑफ 1/r²। 1/r² को क्या लिख सकते हैं? तो ई आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के पी कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा? डी बाई डी आर ऑफ आर का पावर -2 आएगा। क्या आर का पावर -2 का डिफ्रेंसिएशन आता है आप लोगों को? आता ही होगा। क्या हो जाएगा बोलिए? ई आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के पी कॉस थीटा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या लिखेंगे? -2 इंटू आर का पावर -2 -1, माइनस इंटू माइनस क्या होगा?
तो ई आर का वैल्यू कितना आ गया 2kp कॉस थीटा इंटू कितना आर का पावर -3। अरे ये 2 को बाहर लिख दिए हैं, आर का पावर -3 को नीचे करेंगे क्या मिलेगा ई आर इज इक्वल टू 2kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब। ये हमने कौन सा कंपोनेंट निकाला रेडियल कंपोनेंट। कौन सा बचा हुआ है अभी ट्रांसवर्स, हाँ या ना। तो इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझते हैं बात को है ना। देखेंगे इधर ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या चीज से लिख रहे हैं ई थीटा से। ठीक है, चलिए देखिए इधर बताइएगा आप लोग है ना। जब ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट काम करेगा तो क्या होगा थीटा चेंज होगा। मान लेते हैं कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां चला आया, ठीक है, कितना डिस्टेंस मूव किया कुछ ना कुछ किया ही होगा। देखेंगे अभी उसको भी। ये जो मूव किया ना ये कितने एंगल से मूव कर गया मान लेते हैं बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा से मूव कर गया। कितने एंगल से डी थीटा से। अब बताइए जब ये यहां से यहां आएगा तो पोटेंशियल चेंज होगा। मान लेते हैं पोटेंशियल कितना चेंज हुआ डीवी चेंज हुआ। क्या आप बता सकते हैं यहां से यहां की दूरी कितनी होगी। समझिए बात को, जब हम इसको यहां से ऐसे घुमाए यहां तो क्या आप बता सकते हैं यहां से यहां की दूरी कितनी होगी। आर तो चेंज नहीं हो रहा बाबू, आर इसके लिए भी आर है, आर इसके लिए भी आर है, आर तो चेंज नहीं हो रहा है। तो जब ये यहां से यहां मूव करेगा तो ये यहां से यहां का डिस्टेंस बता सकते हैं आप लोग। बहुत बार पढ़ा है यार, बता दीजिए अब। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो रेडियस हो गया, ये एंगल हो गया, ये क्या कहलाएगा ये रेडियस हो गया, ये एंगल हो गया, ये क्या कहलाएगा क्या होगा ये आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ क्या होता है आप लोग पढ़े थीटा इक्वल टू क्या है आर्क लेंथ बोले तो एल बाई आर। तो एल इक्वल टू कितना आ गया आर इंटू थीटा। बताइए यहां पे रेडियस कितना है आर, एंगल कितना है, तो यहां से यहां की दूरी कितनी मिल गई आर इंटू डी थीटा। समझ में आया ये बात कि नहीं समझ में आया। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां का हम लोग पढ़े हैं ना थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। तो ये जो आर्क लेंथ हम निकालते हैं ये क्या लिखते हैं थीटा इंटू आर के बराबर। तो यही चीज यहां पे भी लगाए, जब यहां से यहां मूव कर गया तो एंगल कितना चेंज हुआ था डी थीटा, और रेडियस कितना आर ही है, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस आर इंटू डी थीटा। तो अब अगर हमको बोला जाए कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझेंगे इधर तो डीवी क्या है, तो क्या बोलेंगे स्मॉल चेंज in electric potential due to change in distance by कितना बाबू कितना से डिस्टेंस चेंज हुआ आर इंटू डी थीटा से। डिस्टेंस तो आर इंटू डी थीटा ना आया यार, समझ में आया। जो आर्क का लेंथ है वही ना डिस्टेंस है। अब बताइए अब अगर आपको लिखना होगा ई थीटा का वैल्यू तो आप क्या लिखेंगे माइनस ऑफ डीवी बाय डिस्टेंस कितना आर इंटू डी थीटा। ठीक है, अब यहां पे v का वैल्यू पुट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v। v का वैल्यू निकाले कितना है हम लोग kp cos थीटा बाई, यहां पुट कीजिए आपको क्या मिलेगा ई थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर इंटू डी, माइनस ऑफ डी बाई डी थीटा इंटू आर। और v का वैल्यू कितना लिखेंगे यहाँ पे हम लोग के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए जब ट्रांसवर्स कंपोनेंट ले रहे तो थीटा चेंज कर रहा है और उस टाइम आर क्या है
तो अब यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट बच गया, के पी और आर स्क्वायर, इसको बाहर निकाल दे, तो इसको बाहर निकालते हैं हम लोग। आपको मिलेगा ई थीटा इज इक्वल टू, बताइए क्या, माइनस ऑफ के पी बाई आर स्क्वायर बाहर आएगा और एक आर पहले से है तो कितना हो जाएगा, आर क्यूब इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ क्या, कॉस थीटा, यही होगा ना, होगा या नहीं होगा। तो ई थीटा का वैल्यू आपको कितना मिल जा रहा है, ई थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ के पी बाई आर क्यूब इंटू कितना, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस, तो ई थीटा का वैल्यू कितना आ गया बाबू, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। आपने रेडियल कंपोनेंट भी निकाल लिया जिसको आपने कितना बोला, 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, और आपने ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी निकाल लिया जिसको आपने क्या बोला, kp साइन थीटा बाई आर क्यूब। अब आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आर और ई थीटा अगर निकाल लिए हैं बच्चे लोग, तो बच क्या गया यहाँ पे निकालने के लिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला, हाँ या ना। इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं, हेयर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ई आर वेक्टर प्लस ई थीटा वेक्टर के बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये दोनों पार्ट है, तो ये लिख सकते हैं ना। एरो बता रहा है कि ये वेक्टर के फॉर्म में है, अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करना होगा, मॉड लेना होगा, तो हम बोलेंगे टेकिंग मॉड्यूलस, टेकिंग मॉड्यूलस, जब आप मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ई आर प्लस ई थीटा, बता सकते हैं क्या मिलेगा वैल्यू इसका, ई इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट, एक ही तो फॉर्मूला है यार रिजल्टेंट का, हाँ या ना, क्या लिखेंगे बताइए, ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई आर इंटू ई थीटा इंटू ई थीटा इंटू कॉस थीटा, ई थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए जरा ई आर और ई थीटा में कितना एंगल बनेगा, नहीं बता सकेंगे, देखिए ना, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा ना, हाँ या ना, रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होगा, तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, पुट कर दीजिए, तो E इज इक्वल टू कितना मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई आर इंटू ई थीटा इंटू कितना कॉस, छोटा E इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई आर इंटू कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई आर इंटू ई थीटा इंटू जीरो हो जाएगा, और जीरो से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म जीरो मिलेगा, तो आपको क्या मिल गया, E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस, क्या आपके पास ई आर और ई थीटा का वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ई आर एंड ई थीटा, पुटिंग वैल्यू ऑफ ई आर एंड ई थीटा, पुट कीजिए, क्या आएगा वैल्यू बताइए, ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई आर का वैल्यू कितना निकाले हैं, 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, इसका होल स्क्वायर प्लस ई थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं, kp साइन थीटा बाई आर क्यूब, इसका होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे kp बाई आर क्यूब, kp बाई आर क्यूब है ना, और दोनों का होल स्क्वायर किया हुआ है, कॉमन ले लें, अगर इसको कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ kp बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर
प्लस यहां पे क्या बच जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो E इक्वल टू कितना आ गया, के पी बाई आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको क्या लिखेंगे, 4 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अरे 2 का स्क्वायर 4 होगा ना यार, कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे लिख दे, E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 kp कॉस थीटा है ना, इसको 4 cos स्क्वायर थीटा है, इसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं ना है, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, के पी बाई आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये एक्सप्रेशन है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ डाइपोल, याद रहेगा, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी कीजिए इसको फास्ट। डायग्राम में जो जो चीज छूटा हुआ है सब लिखिए अभी।
ठीक है।
स्पेशल केस है ना। केस 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, दैट इज, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? थीटा अगर 0 डिग्री हो जाता है तो इसका मतलब क्या समझेंगे? मतलब ये पॉइंट एम यहां पे कहीं पे आ जाएगा तभी ना थीटा 0 होगा। मतलब कौन सा लाइन? एक्सियल लाइन। नहीं समझे? अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो थीटा है ये कितना हो जाए, 0 हो जाए, मतलब ये जो पॉइंट एम है ये कहां पे चला आएगा? एक्सियल लाइन पे चला आएगा, हाँ या ना? तो अगर ये एक्सियल लाइन पे आ जाता है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ऑन दैट इज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो थीटा की जगह 0 पुट कीजिए, ई इक्वल टू कितना आ जाएगा? के पी बाई आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू कॉस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है ना यार, 3 प्लस 1 कितना होता है? तो के पी बाई आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, और 4 का स्क्वायर रूट 2, कितना आ गया? 2 के पी बाई आर क्यूब। क्या एक्सियल लाइन पे यही आया था? याद है पहले चैप्टर में पढ़ाए हैं, भुला गए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी बाई आर क्यूब आया था ना एक्सियल लाइन पे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बोले इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, केस 2, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज, इसका मतलब थीटा 90 का मतलब बताइए यार, कौन सा लाइन? थीटा 90 हो गया, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर वाले को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। कौन सा लाइन? तो थीटा अगर आपका 90 हो जाए तो इसको हम बोलेंगे दैट इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस 90 का होल स्क्वायर प्लस 1 कॉस 90 का वैल्यू बाबू, तो के पी बाई आर क्यूब 3 इंटू 0 प्लस, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है ना, तो सिर्फ क्या बच गया? E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होगा? 1। और आपने पढ़ा है कि ऑन इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? के पी बाई आर क्यूब आता है। आप लोग पढ़ाए थे ना यार, हम क्या पढ़ाए थे कि ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का रेशियो हमेशा कितना आएगा? 2:1। तो देखिए यहाँ पे ई एक्सियल कितना आया है? 2 के पी बाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल कितना आया है? के पी बाई आर क्यूब, आर क्यूब कट गया, केपी कट गया, क्या बच गया? ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल, ये आपका आ गया कितना? 2 के बराबर, ठीक है। समझ में आया? तो ये एक्सियल लाइन पे था, ये इक्वेटोरियल पे था, और इसका रेशियो ये, ठीक है। और ये जो वैल्यू निकाले हैं ये आर्बिट्ररी पॉइंट पे है, तो आर्बिट्ररी पॉइंट से आप किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आज का क्लास यहाँ पे करेंगे हम लोग समाप्त। मंडे से आगे का टॉपिक मैक्सिमम हमको लगता है कि 3 क्लास लगेगा, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर कैपेसिटेंस पढ़ेंगे।